अब तक का सबसे बड़ा मैच जो है वो कमरा अदालत नंबर 1 में खेला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमरा अदालत नंबर 1, जहां पे बज़ाहिर तो वो है मखसूस नशिस्तों का केस कि मखसूस नशिस्तें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक बनता था, वो सीटें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत ने, यानी कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM और काफ लीग, जो कि हारी हुई जमातें थीं, उनके दरमियान बंदरबांट हो गई और 77 कौमी और सूबाई असम्बलियों की सीटें मखसूस खवातीन और अकलियतों की वो उठाकर उनको दे दी गई। ये इकदाम चैलेंज हुआ है और ये अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। अब काजी फायज ईसा साहब फुल कोर्ट की सरबराही कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि उनको किसी किस्म की पजीराई नहीं मिल रही। जो वो फैसला करना चाह रहे हैं वो फैसला उस तरफ जा नहीं रहा और उनके उनके कंट्रोल में है नहीं। 13 ऑनरेबल जजेस हैं और उनमें से एक चीफ जस्टिस साहब हैं, तो बाकी रह गए 12। तो 12 जजेस उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे, क्योंकि उसमें बहुत सारे जजेस जो हैं वो जय्यद जजेस हैं और आने वाले चीफ जस्टिस साहिबान हैं। इस फुल कोर्ट में अगले इस बेंच में शामिल हैं जो इन्होंने आगे जाके चीफ जस्टिस भी बनना है। लिहाजा बहुत जानदार जजेस हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस जाई आफरीदी हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस अतर निल्ला साहब हैं, जस्टिस मंतुखिल हैं और जस्टिस मजहर हैं और जस्टिस आयशा मलिक हैं। बहुत सारे जजेस जो हैं वो मौजूद हैं और जस्टिस इरफान हैं। तो बहरहाल कल जो समाअत हुई तो ज़्यादा इम्कान था ये केस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन काजी साहब के चूँकि चीज़ें कंट्रोल में नहीं हैं, इसलिए काजी साहब ने ये मामला डेफर कर दिया 2 दिन के लिए, 27 तारीख तक ले गए हैं और यानी कि कल तक ले गए हैं और एक दिन आज का वक्फा है, तो कल दोबारा समाअत होगी। लेकिन जो इस वक्त समाअत हुई उसमें बुनियादी जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सिर्फ ये मखसूस नशिस्तों का मामला नहीं रह गया, अब इसमें ये भी हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे, बल्ले का निशान नहीं दिया, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने पेपर सबमिट किए थे, उन्होंने तो अपना बयान हल्फी दिया हुआ था और पार्टी टिकट साथ जमा करवाया हुआ था, पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन थी। तो ये कैसे इलेक्शन कमीशन ने अज खुद इनको आज़ाद अरकान करार दे दिया। जो समाअत है मैं आपके सामने रखता हूँ, वकील हैं इलेक्शन कमीशन के सिकंदर बशीर साहब, तो उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ का सर्टिफिकेट किसी उम्मीदवार के साथ नहीं देखा। अब ये बड़ी अचंभे वाली बात है। इलेक्शन कमीशन को फैसला करने दें, आप इलेक्शन कमीशन पर अपनी दलील ना डालें। आप एक आईनी इदारे की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसका काम इंतखाबात करवाना है। जस्टिस अतर निल्ला साहब ने कहा और उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पूरी दुनिया ने देखी, क्या इलेक्शन कमीशन ने देखा कि क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं? क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की वजह देखें? तो ये जस्टिस अतर निल्ला साहब कह रहे हैं, क्योंकि जस्टिस अतर निल्ला साहब ने इलेक्शन कमीशन से अहम डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं और वो ये मांगे हैं कि इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद कितनी कंप्लेंट्स आपको मौसूल हुई और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कितनी शिकायत आई, वो सारी की सारी, और उन पे क्या एक्शन हुआ, वो सारे का सारा सबमिट करें। ये उन्होंने मांगा है। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को पता है कि ये इलेक्शन से पहले क्या तमाशा और इलेक्शन के दौरान क्या तमाशे हो रहे थे, क्योंकि रिटर्निंग अफसर के जरिए तजवीज़ कुनिंदागान को अगवा किया जा रहा था, ताइद कुनिंदगान को अगवा किया जा रहा था, मेंबर्स को अगवा किया जा रहा था, कागजात जमा नहीं हो रहे थे। चौधरी परवेज लाई साहब की फैमिली है और हाफिज हमारे यासर साहब की फैमिली है और इसके साथ साथ आप पटक चले जाएं वहाँ पे मेजर ताहिर साहब की फैमिली है। बहुत सारे ऐसी बेशुमार चीज़ें मिलेंगी जो कि रिपोर्ट हो रही थी। तो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई सर्टिफिकेट नहीं आया और वजह इलेक्शन कमीशन का फैसला था। इलेक्शन कमीशन, जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में कैसे तहरीक इंसाफ सर्टिफिकेट ज्वाइन करेंगे। तो मेरा फैसला नहीं था, तहरीक इंसाफ के सर्टिफिकेट काबिल नहीं है, ये उनका फैसला था और उन्होंने ये सारा मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाल दिया और उन्होंने ये बातें की। जस्टिस जाई आफरीदी साहब ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि आप वो बातें करें जो इलेक्शन कमीशन ने की हैं, अपनी राय ना दें। और जस्टिस अतर निल्ला साहब ने कहा कि 13 तारीख को कागजात नामजदगी जमा कराने थे और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। पीटीआई उम्मीदवारों के पास और क्या ऑप्शन था और चीफ जस्टिस भी फरमा चुके हैं जो केस यहाँ नहीं, इस पर नहीं जाऊंगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, अतर निल्ला साहब ने कहा कि आप आईनी इदारा हैं, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं,
मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा। तो मैं इसे फिर ये जवाब समझ रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन किसी बेज़ाब्तगी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, जस्टिस अजहर मिल्ला साहब ने कहा। फिर जस्टिस काजी फाइज साहब आ गए। उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट में भी हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जमहूरियत ले आए हैं। जस्टिस अजहर मिल्ला साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बल्ले के निशान पर फैसले से कंफ्यूजन हो रही है, और बल्ले के निशान पर जस्टिस काजी साहब ने कहा कि बल्ले के निशान पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इंटर पार्टी इलेक्शन पर फैसला दिया था। और जस्टिस काजी फाइज साहब ने अजहर मिल्ला साहब से कहा, जबकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला नहीं था, वो फैसला तो यही था कि बल्ले का निशान आपको नहीं मिलना, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी कलअदम और बल्ले का निशान भी वापस। इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान का फैसला कहने में फर्क है। अब जस्टिस काजी फाइज साहब उस फैसले से जांच करवाना चाह रहे हैं जिसकी वजह से ये सारा फसाद इस वक्त हो रहा है, और इस वक्त पाकिस्तान पूरी हिजानी कैफियत में मुब्तला है और सियासी बहरान चल रहा है, और बदयांती की बुनियाद पर ये सारे इलेक्शन हुए, नतीजा भी सारा कुछ हुआ। एक तरफ रिव्यू कर रहे हैं और दूसरी तरफ तबसरा कर रहे हैं। जैसे काजी फाइज साहब ने कहा किसी और बेंच का फैसले पर रिमार्क देना दुरुस्त नहीं है। तो जैसे कोई भी फैसले की कानूनी हैसियत पर सवाल नहीं उठा रहा। जस्टिस अजहर मिल्ला साहब ने कहा, क्या इलेक्शन कमीशन ने बताया कि अगर बल्ला नहीं होगा तो तमाम उम्मीदवार एक निशान पर इंतखाबात कैसे लड़ेंगे? जस्टिस अजहर मिल्ला साहब ने कहा कि हम उस बेंच पे नहीं, हम फैसले पे बात कर रहे हैं, और क्योंकि बहुत ज़्यादा फील किया जाता है, जस्टिस काजी साहब बहुत ज़्यादा फील करते हैं जब भी कोई उस बल्ले के निशान वाले फैसले को लेकर आता है। अदालत को बताया गया कि कागजात नामजदगी हामिद रजा ने सुन्नी इत्तेहाद से वाबस्तगी जाहिर की। अगर ये बात दुरुस्त हुई तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लियामान में जनरल नशिस्त होगी, जस्टिस अजहर मिल्ला साहब ने कहा। वाबस्तगी के लिए पार्टी टिकट का होना जरूरी है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा। फिलहाल हामिद रजा का खत रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद के निशान पर कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। वकील हमीद मखदूम खान साहब ने कहा, इंतखाबी निशान का पार्टी की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेने से ताल्लुक नहीं है। इंतखाबी निशान का पार्टी की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेने से ताल्लुक नहीं, जस्टिस अजहर मिल्ला साहब ने कहा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, सवाल यह भी है कि हामिद रजा को पार्टी टिकट पर इलेक्शन करने से क्यों रोका गया, और इलेक्शन कमीशन इस मामले की तस्दीक करे तो केस नया रुख इख्तियार कर सकता है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतखाबी निशान मौजूद था, लेकिन किसी ने उस पर इलेक्शन नहीं लड़ा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। तो अपीलों में सुन्नी इत्तेहाद ने यह नुकता भी नहीं उठाया, वकील मखदूम अली खान। अब यहाँ पे सुन्नी इत्तेहाद का भी रोल जो है वो डिस्कस हो रहा है कि आखिर वो कौन सी गैर मरई ताकत थी, कुव्वत थी, जिसने सुन्नी इत्तेहाद हामिद रजा को भी, जो कि वो जीत के आए हैं, सुन्नी इत्तेहाद के सरबराह हैं, उनको पार्टी टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। क्यों नहीं लड़ने दिया गया? तो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने पूछा। तो इसका मतलब है साजिशों के ताने बाने काफी गहरे हैं, और पीछे बहुत सारी कुव्वतें काम कर रही थी। बड़ा प्रोजेक्ट था ना। तो कानून वाज़ेह है कि जो नुकात अपीलों में उठाए गए हैं उन्हीं तक महदूद रहें। जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा, जजिस का काम किसी फरीक का केस बनाना या बिगाड़ना नहीं होता, जस्टिस काजी फाइज साहब अब कह रहे हैं, क्योंकि जैसे ही जजिस जो हैं वो कुरेदते हैं मामले को, तो काजी फाइज साहब का ब्लड प्रेशर गिर जाता था। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जेयूआई समेत दीगर जमातों को मखसूस नशिस्तें दी गई। पीटीआई उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें देने के लिए अलग असूल अपनाया, और पीटीआई अरकान आज़ाद होकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए, मखदूम अली खान साहब ने कहा। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास तो अरकान असम्बली को आज़ाद डिक्लेयर करने का इख्तियार ही नहीं है, और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वोटर के हक का तहफ़्फ़ुज़ करे, हक़ाइक़ सबको खुलकर बताने चाहिए, जस्टिस अख्तर मिल्ला साहब ने कहा। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कैसा अखज़ किया कि उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के नहीं बल्कि आज़ाद हैं। और उसके बाद जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कैसे आज़ाद उम्मीदवार जाहिर कर दिया। अहम सवाल ही ये है कि इलेक्शन कमीशन कैसे किसी को आज़ाद उम्मीदवार करार दे देगा, क्योंकि उन्होंने तो पार्टी टिकट जमा करवाए हुए थे सब ने, पीटीआई के। इलेक्शन कमीशन ने कैसे आज़ाद उम्मीदवार जाहिर कर दिया, अहम सवाल यही है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। जस्टिस जाहिया अफरीदी ने कहा कि किसी उम्मीदवार के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती कि नोटिफिकेशन के 3 रोज़ बाद अगर वो कोई और जमात शामिल हो जाए। तो जाहिया अफरीदी साहब ने कहा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कैसे कह सकता है कि उम्मीदवार आज़ाद हैं या किसी पार्टी से हैं। इलेक्शन कमीशन तो सिर्फ कागजात में उम्मीदवार की सियासी जमात से वाबस्तगी देखनी होती है। और जाहिया अफरीदी साहब ने कहा कि एक पार्टी से वाबस्तगी का डिक्लेरेशन जमा कराने वाले बाद में दूसरी जमात में चले गए, और ये अब इन उम्मीदवारों के बाद वाले फैसले को देखा जाना है। किसी उम्मीदवार को इख्तियार नहीं कि वो एक पार्टी का डिक्लेरेशन देकर दूसरी पार्टी चला जाए, जस्टिस मंदोखेल आप कह रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि पार्टी तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं, तो उन्हें क्यों मजबूर किया जा रहा है। मेरी नज़र इस बात पर उम्मीदवार नाअहल भी हो सकता है, जस्टिस मंदोखेल ने कहा। आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन ने इन लोगों को 2
फरवरी के रोज आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था। 2 फरवरी को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था, जस्टिस अनमुल्ला साहब ने कहा। इसके बाद इन उम्मीदवारों के पास कोई और चॉइस ही नहीं थी।